श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। एक दिन हरिचरण दास बाबा जी ने पूछा, नित्यानंद प्रभु का तत्व क्या है? बाबा जी, नित्यानंद तत्व को समझना एकमात्र श्री गौरांग कृपा से ही संभव है। नित्यानंद प्रभुर गुण महिमा अपार, सहस्त्र बदने वर्णी ना ही पाए पार। अति गुण नित्यानंद ए अवतारे, श्री चैतन्य जानाए जारे, से जानिते पारे। कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितमृत के श्लोक पंचक में बहुत प्रकार से ऐश्वर्य तत्व का वर्णन किया है। उसके विषय में विशेष रूप से और क्या कहूँ। मोटी बात यह है कि जिस तरह राधा गोविंद मिलकर गौरांग हुए, उसी तरह अनंग मंजरी और बलराम मिलकर नित्यानंद हुए। दोनों के मिलन में एक अपूर्व रस की उत्पत्ति हुई, अर्थात श्री बलदेव और श्री अनंग मंजरी में जो जो भाव एवं रस थे, वे सब नित्यानंद में हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अपूर्व रसों की माधुरी और है, जो सब वर्णन के परे है। फिर भी हृदय का आवेग रोक न सकने के कारण श्री वृंदावन दास ठाकुर ने उसका थोड़ा सा आभास मात्र दिया है। निताई नागर रसेर सागर सकल रसेर गुरु, जे जहा चाय तारे तहा दे वांक्षा कल्पतरु। निताई राधार समान कृष्ण करे पान, निताई राधार समान कृष्ण करे मान। सतत थाकई संगे, बसी थाकी थाकी उठई चमकी, कृष्ण कथा रस रंगे। बसी वाम पाशे मृदु मृदु हासे, प्राणनाथ बलि डाके। राधार जे मन मनेर वासना, ते मति करिया थाके। सोनार केतकी देखिते मूर्ति, साधिते मनेर साधा। दास वृंदावन करे निवेदन, देखिते निताई राधा। श्री निताई चांद श्री गौरांग के मन की बात जानने वाले, उनके दर्द को समझने वाले, उनके सुख में सुखी दुख में दुखी, उनके भावों के भावुक, उनके रस के रसिक और वांछा पूर्तिकारी हैं। अर्थात श्री गौरांग का जब जैसा प्रयोजन होता है, निताई उसकी पूर्ति करते हैं। एक दिन बाबा जी महाशय प्रातः कृत्य पूरा कर किसी से बिना कुछ कहे अकेले बाहर चले जा रहे थे। ये देखकर गोविंद दादा, अटल दादा, उद्धारण, फणी आदि कुछ लोग उनके साथ हो लिए। किस उद्देश्य से कहाँ जा रहे हैं, किसी से कुछ कहना सुनना नहीं, बस चले जा रहे थे मस्ती में। चलते चलते श्री माधव दास बाबा जी महाशय की भजन कुटी के आगे पहुंचकर उन्होंने अटल दादा से पूछा, अटल, माधव दास जी की कुटी यही है ना? अटल जी, हाँ। सुनते ही आप सुपरिचित की भांति कुटी में घुस गए। उस समय माधव दास जी अनंग संपुट पाठ कर रहे थे। इन्हें देखते ही वे इनके स्वागत में व्यस्त होने लगे, तो आपने मृदुभाव से हंसते हुए कहा, भाई तुम पाठ करो, मैं तुम्हारा पाठ सुनने के लिए ही जल्दी जल्दी आया हूँ। आदेश पाकर माधव दास जी फिर से अनंग संपुट पाठ करने लगे। बाबा जी महाशय कुटी के आगे बैठकर पाठ सुन रहे थे और अश्रु जल से सारा वक्षस्थल भीग रहा था। इधर राजर्षि बहादुर, श्री राम हरिदास बाबा जी, श्री हरिचरण दास बाबा जी, श्री रसिक दास बाबा जी आदि महात्मा उन्हें खोजते खोजते एक एक कर श्री माधव दास बाबा जी की कुटी पर आ पहुँचे। श्री माधव दास बाबा जी थोड़ा थोड़ा पाठ कर रहे थे और बाबा जी महाशय अति सरल भाषा में उसकी व्याख्या कर सबको सुना रहे थे। उस कुटीर पर मानो आनंद का शोध फूट पड़ा। सभी विभोर होकर कह रहे थे, अनंग संपुट तो हम प्रायः ही पाठ करते और सुनते रहते हैं, पर ऐसा आनंद कभी नहीं आया और न ऐसी मधुर व्याख्या ही कभी सुनी। श्री माधवदास बाबा जी के हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। अपूर्व सम्मिलन, लगता था मानो चंद्रमा का हाट लगा है। श्रीयुत राम हरिदास बाबा जी महाशय भावावेश में नृत्य करने लगते और बीच बीच में बाबा जी महाशय का चिबुक पकड़कर भाव गदगद कंठ से
आरे आषाढ़ सोनार चांद रे कहकर आंसू बरसाने लगते। इस प्रकार बड़े आनंद में बहुत समय बीत गया। श्री माधवदास बाबा जी महाशय ने पाठ बंद किया, पर बाबा जी महाशय का आवेश भंग न हुआ। सिद्धांत व्याख्या चलती ही रही। इसी समय श्री माधवदास बाबा जी ने अटलदास को 1 रुपया देकर शीघ्र जलेबी लाने के लिए कहा। जलेबी आते ही श्री माधवदास बाबा जी ने गिरधारी को भोग लगाकर सबके बीच में लाकर रख दी। पता नहीं उस समय सबके मन में क्या भाव उदय हुआ। महाप्रसाद को देखते ही सब बच्चों की तरह छीना झपटी कर खाने लगे। केवल हरिचरण दास बाबा जी थोड़ा गंभीर थे और हिचकिचा रहे थे। ये देखकर उदार स्वभाव बाबा जी महाशय ने खाते खाते जलेबी का एक टुकड़ा उनके मुख में दे दिया। उन्होंने भी एक टुकड़ा लेकर बाबा जी महाशय के मुंह में दे दिया। इस प्रकार आनंद सागर की उत्ताल तरंगों में जो भी आया वो आनंदमय हो गया। गुरु गौरव और मर्यादा मानो प्राणों के भय से जाने किस पर्वत गह्वर में जा छिपे। उपस्थित दर्शक जन सुमधुर आनंदमय लीला क्रीड़ा देख मुग्ध हो गए। बहुत समय इसी प्रकार परम आनंद में बीत गया। फिर समय अधिक हुआ, जान सब विनोद मंदिर लौट गए। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।